दी डॉक्टर को चैक करवाया सी, तो उन्होंने कहा सी अल्ट्रासाउंड कराओ। असी KVS सेंटर कोलों आए सी 10/5/22 ਨੂੰ। KVS वाले ने अल्ट्रासाउंड की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ब्रेन ਦਾ ਲਿਖਿਆ कि ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। KVS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਬੇਰੀ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਬੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ कि ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਕੋ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ कि ਹਜੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਭੱਲਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਆ। ਆਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲकुल ठीक। KVS हाईटैक विक्रम गुलाटी नाम जो डॉक्टर का। हाँ जी, मैं थाना कंटोनमेंट के दरखास्त दी है, सिविल सर्जन भी असी दरखास्त देनी है। तो असी हुण इहो मंग करते हैं भी इहदा सेंटर बंद होना चाहिए आ, जो कि साडे नाल होण लगा कि होर नाल ही होना चाहिए। एक बच्चे नूं घुमाउणा कोई छोटी मोटी गल नहीं है। मैं अज भी लई फिरन डਿਆ, अपनी वाइफ नूं प्रैगनेंट है हजे, तो मैनूं इहो जी अवस्था लई फिर के आउण डਿਆ, मैनूं कोई इंसाफ नहीं मिलदा। आह अवस्था दे विच बाहर होना चाहिए वा, असी फिर भी धक्के खाने सड़कों के उत्ते। मैंने एक अल्ट्रासाउंड किया था मिसेस शैली पेशेंट का, लेवल 2 स्कैन था बेरी हॉस्पिटल की तरफ से, उसका स्कैनिंग किया गया था। उसमें मेरी दो फाइंडिंग्स थी, एक इंट्राकार्डिक इकोजेनिक फोकस और दूसरा कि सेरिबेलम स्लाइटली स्मॉल इन साइज़, यानी कि बिल्कुल छोटा है या बहुत कुछ खराबी है, बिल्कुल स्लाइटली स्मॉल इन साइज़। उसके आधार पर मैंने NIPT का टेस्ट रिकमेंड किया था कि उसके कारण जाँच कर ली जाए। तो सर उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट है इसमें आपने अबॉर्शन के लिए कहा उनको? बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं कहा गया। मेरे पास आए भी थे, कल भी सब लोग मिल के आए थे, मैंने उनको भी तभी भी यही कहा था। उससे पहले इनकी माता जी, ये इनका पति और ये मैडम भी आए थे, तब भी यही आश्वासन दिया था। ऐसा कुछ ना मैंने कहा, ना मैंने कभी किया। तो अब आपकी रिपोर्ट ठीक है? मेरी रिपोर्ट जो थी वो एक अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स के आधार पर दी जाती है। जो भी अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर आधार पर जो फाइंडिंग्स आती है उसके आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं, पर और बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है। तो बाकी जो रिपोर्ट्स दो आई हैं वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है? हाँ, इन्होंने 2 और रिपोर्ट्स करवाई हैं, लेकिन कैसा है कि हर बच्चे की ग्रोथ जैसे जैसे हर दिन में बढ़ेगी। अब सेरिबेलम स्लाइटली स्मॉल कहा गया था, उसमें 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस आता तो 1 हफ्ता का ग्रोथ बढ़ेगी या कुछ भी बढ़ेगा, तो मतलब बच्चा भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल आई है। मैंने उनको NIPT का टेस्ट बोला था, NIPT के टेस्ट के आधार पे कि डाउन सिंड्रोम रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि हार्ट में इकोजेनिक फोकस भी है। और मेरी एक एडिशनल फाइंडिंग थी कि स्लाइटली स्मॉल साइज ऑफ सेरिबेलम, इस बेसिस पे डाउन सिंड्रोम को रूल आउट। वो रिपोर्ट अब ठीक रिपोर्ट कौन सी है तीनों में से? सर रिपोर्ट तीनों में इंट्राकार्डिक इकोजेनिक फोकस आया है, यहाँ से तीनों रिपोर्ट्स में है। इंट्राकार्डिक इकोजेनिक फोकस भी डाउन सिंड्रोम का सॉफ्ट मार्कर माना जाता है, और ये किताबों में भी लिखा हुआ है और हर किसी डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को पता है। पर परिवार वाले कह रहे जी हमारे के साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सर हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मुझे आज यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। और परमात्मा की दया से इसी बलबूते पे आज खड़े भी हैं, लोगों का विश्वास जीता है, डॉक्टरों का विश्वास जीता है। पर अब जो परिवार मांग कर रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर परिवार की कोई अगर गलतफहमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उसको हम दूर करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी फाइंडिंग्स थी, मैंने अल्ट्रासाउंड के बलबूते पे वो फाइंडिंग्स दी हैं। तो अबॉर्शन के लिए आपने नहीं बोला? बिल्कुल भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा। तो रिपोर्ट आपकी ठीक है बिल्कुल? मेरी नज़र में सिर्फ इंट्राकार्डिक इकोजेनिक फोकस था, स्लाइटली स्मॉल साइज सेरिबेलम था। ये कई बार नॉर्मल में भी मिल सकते हैं किसी किसी इंसान में, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसको कहें कि यह अबॉर्शन का कोई कारण बनता है। पर परिवार जो नाराज़ है उसको मनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सर मैं इस बारे में तो देखिए, जहाँ तक हम उनकी सहायता कर सकते हैं कि कम से कम मन में कोई शंका है या कुछ दुविधा है, उसको NIPT का टेस्ट करवाना है, वो हम करवा के दे सकते हैं। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।